नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अंकिता पाल। पहली बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर सीएम सैनी ने शिरकत की। तो वहीं दूसरी खबर जो है वो चंडीगढ़ से है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने मंत्री असीम गोयल को नोटिस जारी किया है। आगे खबर में चर्चा करेंगे ये नोटिस असीम गोयल को क्यों जारी किया गया है। तीसरी खबर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद से है, जहां पर बदमाश इतने बेखौफ हो गए हैं कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने से डरते नहीं हैं। चौथी खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां पर मरीज इलाज के लिए तड़पता रहा, जबकि सीएचसी स्टाफ लाउडस्पीकर चलाकर नाचता हुआ नजर आया है। आपको दिन की 4 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर कार्यक्रम में सीएम सैनी मौजूद हैं। दूसरी खबर असीम गोयल को लेकर नोटिस जारी किया गया है। स्मार्ट सिटी में लगातार डर का माहौल है। तो वहीं चौथी खबर ऐलानाबाद से है, जहां पर स्टाफ का कारनामा देखने को मिला है। तो रुक करते हैं पहली खबर का। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत किया है। और इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। विश्वास दिलाता हूं, कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र का अन्न भंडारण भरता है। भाइयों, हम सब इस बात में से भली भांति अवगत है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भूमि, पूंजी, उद्यमिता तथा श्रम ऐसे 4 आधार स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इनमें से चौथा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। आज हरियाणा विकास के मामले में नई बुलंदियों को छू रहा है। आपके बल पर ही आज हरियाणा देश में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य हरियाणा में बना है। इसका श्रेय आप सब महानुभाव को जाता है। मैं आप सबको इसका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता, वह जल्दी नष्ट हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। और अभी मंच से बोल रहे थे कि हमारा यह ऐसा पहला संगठन है जो 70 वर्ष पूरे हुए हैं और गति से लगातार आगे बढ़ रहा है। और दूसरे संगठनों को अगर हम देखें, वो कहीं न कहीं रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। उनके विचार को लेकर के ये सारा भाइयों सिस्टम होता है। मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में आज बताते हुए कि हमने प्रदेश के श्रम विभाग पर पोर्टल पर लगभग 27,000 कारखानों के लगभग 22 लाख श्रमिकों को पंजीकृत किया है। इसके अलावा 4,50,000 प्रतिष्ठानों में 33,58,000। तो वहीं दूसरी खबर चुनाव आयोग से संबंधित है, जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसके साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब चुनाव आयोग भी आचार संहिता को लेकर नजर बनाए हुए है। इसी बीच चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में राज्य मंत्री असीम गोयल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में लिखा है कि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के असीम गोयल ने अपने नाम के बैग, घड़ी, कपड़े आदि का सामान वितरित करते हुए राजनीतिक प्रचार किया है, जो कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही वहां पर मजदूर संघ पर पहुंचे और उन्होंने अपना भाषण भी दिया है, तो वहीं दूसरी खबर जो है जहां पर असीम गोयल को नोटिस भी जारी किया गया है। दोनों खबरों पर आप विस्तार से जानकारी दें। देखिए अंकिता, आज जो है वो भारतीय मजदूर संघ जो एक आरएसएस की एक शाखा है, कर्मचारी वर्ग से संबंधित मामलों को जो उठाती रहती है, उसका जो है 70वां स्थापना दिवस था और प्रदेश स्तर का जो इनका कार्यक्रम था आज कुरुक्षेत्र में जो है नायब सैनी की तरफ से कहीं ना कहीं जो है कुछ प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो है मुख्य अतिथि के तौर पर जो इसमें शिरकत की थी। और इस दौरान जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने मजदूरों के को लेकर जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर निशाना साधा, खासकर कांग्रेस के ऊपर। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लंबे समय से जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं निशाना साधा है। और इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने जो विभाग जो मजदूरों के लिए जो भी कुछ किया गया, जिस तरीके से 22,000 जो है फैक्ट्रियां लगी या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार दिए जा रहे हैं, उन सभी को जो है वो गिनाते हुए कांग्रेस को एक मजदूर विरोधी जो है साबित करने की कोशिश की। विधानसभा चुनाव का जो ऐलान हो चुका है और जिसके बाद से कहीं ना कहीं अब सभी वर्ग जो है वो सभी जो पार्टियां हैं वो सभी वर्गों को साधने में जो है लगी हुई है। बहरहाल अब देखते हैं कि कितना ओपी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि अभी भी कि लगातार मजदूर संघ में बैठकर वहां पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए, तो क्या इसका विधानसभा चुनाव पर असर देखने को मिलेगा? देखिए इनकी तो फिलहाल ये कहना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ कहीं ना कहीं एक बीजेपी या आरएसएस से जुड़ी एक शाखा है। जिस तरीके से अगर हम सभी पार्टियों की बात करें तो सभी पार्टियों में इंटैक, ईटैक और बीएमएस जैसी बहुत सारी ऐसी यूनियन है जो कांग्रेस, लेफ्टिस्ट या फिर बीजेपी या फिर बाकी जो पार्टी है उन सभी की कर्मचारी शाखा के तौर पर होती है। और ये कहीं ना कहीं गाये बगाए अप्रत्यक्ष तौर पर जो है पार्टी के जो है हित में ही जो कहीं ना कहीं काम करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि इस तरह के कार्यक्रमों का जरूर आयोजन करके जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी बीजेपी के पक्ष में अपना जो है वो एक हवा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितना कामयाब हो पाएंगे ये देखने वाली बात है। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो प्रदेश के अंदर करीबन 1,20,000 कर्मचारियों को जो बीजेपी सरकार है उन्होंने जॉब की सिक्योरिटी दी है। मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी लगे हैं और 15 अगस्त से पहले 15 अगस्त तक उनको 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उनको 58 साल तक सरकार जो नहीं हटाएगी और उनको पहला बेसिक दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस हैं, लेकिन इस दौरान जो अध्यादेश सरकार की तरफ से 14 अगस्त को शाम को जारी किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि सरकार मानसून सत्र बुलाकर जो है अध्यादेश के जरिए कानून लागू करवाने का जो काम किया था उसको विधानसभा से पास भी करवाएगी। लेकिन इससे पहले 16 अगस्त को करीबन 3 बजे के आसपास जो आचार संहिता प्रदेश में लग जाती है और बहुत सारे काम जो सरकार ने करने थे वो कर नहीं पाई है। और हालांकि सरकार ने अध्यादेश कई जरूर जारी करके जो एंटी इनकम्बेंसेस को खत्म करने का काम किया, लेकिन अब चुनाव में इंतजार ही करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी कर्मचारियों को अध्यादेश के जरिए पक्का नौकरी की सिक्योरिटी देने का मुख्यमंत्री ने जो वादा किया है वो कितना कारगर होता है। क्या चुनाव आचार संहिता के दौरान सभी कर्मचारियों को जो क्या अपॉइंटमेंट लेटर या जॉब की सिक्योरिटी का जो लेटर मिल जाएगा, ये देखने वाली कुछ बातें हैं। और लेकिन आपने बताया तो जैसे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी तक सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है, बीजेपी सरकार ने लगातार, राज्य सरकार ने जो है घोषणाएं की हैं, तो इसका क्या फायदा जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? जैसे कि आप बता रहे कि आचार संहिता लग गई जिसकी वजह से कई सारे जो घोषणाएं करनी थी वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो जितनी भी घोषणाएं की हैं उसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी इस पर हमलावर है कि अभी तक सरकार सोई हुई थी क्या? देखिए गीता, अगर सरकार की बात करें तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी ये माना कि उनको आचार संहिता लगने के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि जब 16 अगस्त को आचार संहिता लगी थी तो उससे पहले जो है करीबन 10 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नायब सैनी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात से जो इनकार कर दिया था कि हरियाणा में कोई आचार संहिता लगनी, सब कुछ टाइम पे होगा। आमतौर पर 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आचार संहिता लगने की
जो कहीं ना कहीं बात की जा रही थी। और इस बार करीबन 30 दिन जो है पहले आचार संहिता जो है लागू हो गई है। तो ऐसे में सरकार के पास बहुत सारे काम थे जिनको वो कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अचानक से आचार संहिता लगने से उनकी सभी उम्मीदों के ऊपर जो पानी का फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक अब तक जो घोषणाएं की उसका क्या फायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और अगर 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब की सिक्योरिटी दी है तो अब वो कितनी कारगर या कामयाब हो पाएगी तो देखने वाली बात है। लेकिन कर्मचारी वर्ग शायद नियम में एक रेगुलराइजेशन की जो है उम्मीद कर रहा था और वो उनकी पूरी नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते अगर बात की जाए तो कर्मचारी खुश नहीं है, क्योंकि आमतौर पर कर्मचारियों को 3 से 4 हजार रुपए का जो है वो फायदा हुआ है और 4,000 रुपए का भी फायदा उन लोगों को हुआ है जिनकी सैलरी 45 से 50 के आसपास है। लेकिन जो कर्मचारी 20 से 25 हजार रुपए या 15,000 रुपए या 18,000 रुपए ले रहे हैं उनको मात्र 500 से 700 तक का जो फायदा होता है। ऐसे में जिन कर्मचारियों को 1,500 रुपए का फायदा हुआ वो सरकार को वोट क्यों देंगे? जाहिर सी बात है, ठीक है, रोजगार की जो उनको सुरक्षा जरूर मिली है, लेकिन काफी कुछ घोषणाएं हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक दिक्कत बनी थी, उनको जो है वो जरूर उन्होंने जो है वो दूर करने की कोशिश की। जैसे सरपंचों का मामला था या फिर एक्सटेंड हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात थी जो लाइफ टाइम वैलिड कर दिया। इस तरीके और भी जो है कई जो फैसले थे वो पिछले मनोहर लाल खट्टर के टाइम के, उन सभी को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बदलने का जो जरूर काम किया, लेकिन अब कितना कारगर होगा। ओपी शर्मा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि असीम गोयल को इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस है वो जारी किया है, उस पर क्या अपडेट है? कारण बताओ, नोटिस जारी किया। देखिए, फिलहाल हम यही बता सकते हैं कि रक्षाबंधन के दौरान जो परिवहन मंत्री असीम गोयल हैं, उन्होंने जो एक महिला सम्मेलन कार्यक्रम किया था, उसमें कुछ गिफ्ट वगैरह जो है वो महिलाओं को गिफ्ट जो है वो दिए थे और जिसके ऊपर उनकी फोटो जो कहीं ना कहीं लगी हुई थी और जिसके चलते ये आदर्श आचार संहिता के चलते कहीं ना कहीं ये एक उसका उल्लंघन जो माना गया। और जब इसकी शिकायत कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग की गई तो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी करके उनसे जो जानकारी मांगी गई। फिलहाल देखते हैं कि वो जो परिवहन मंत्री हैं वो अपनी तरफ से क्या जवाब देते हैं, क्या उस जवाब से जो चुनाव जो आयोग है क्या वो संतुष्ट होगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, ये अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। जी ओपी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। फरीदाबाद में बदमाशों ने 2 अलग अलग जगह पर अपराध की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें एक वारदात में युवक पर फायरिंग कर दी गई है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि युवक जानकारों के साथ में घूमने गया था, तभी बदमाशों ने पीछा कर उसकी कार पर फायरिंग कर दी है। जानकारों का यह भी मानना है कि बदमाश दूसरे युवक पर हमला करने पहुंचे थे, लेकिन गोली दूसरे युवक को जाकर लग गई है। तो वहीं दूसरा मामला बल्लभगढ़ मलरीना रोड का है, जहां पर गाड़ी में बैठे युवक पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला किया गया, जिसके बाद पीड़ित ने भागकर अपनी जान बचाई है, लेकिन बदमाशों ने युवक की गाड़ी को चकनाचूर कर दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर जांच भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में रात को ये निकले हैं मैगी खाने, बाप को पता ही नहीं है बेटा किधर सो रहा है किधर नहीं। वो निकल गए रात को तो मैगी खाने निकले हैं और फिर वहां पे जाके उनकी को पहले की दुश्मनी थी, पहले की दुश्मनी में फिर उनके पीछे लग गए वो दूसरी पार्टी और गोलियां चली हैं। कितने आदमी थे कि मारने वाले, कुछ पता है? मारने वाले अभी तक तो 2 ही आदमी सामने आए हैं, बाकी 2-3 और भी हैं, 5-6 आदमी बता रहे हैं गाड़ी में। ये कितने लोग थे? ये गाड़ी में मैगी खाने गए, कौन कौन गया था? कितने लोग गए थे सभी? गाड़ी में 5 बंदे गए थे ये, जिनमें 2 फीमेल थी और एक के 2 बच्चे थे और एक लड़का अलग था और एक फीमेल थी वो अलग थी। अच्छा, कौन थे, किसके साथ गए थे ये जो जिसके ऊपर गोली चली है? क्या नाम है इसका और कहाँ गोली लगी? गोली चली है वो उसके आर्यन नाम का लड़का है वो, और उसके हालात अभी क्रिटिकल है। क्यों उन्होंने सोचा जो कि इसमें जरूर मेरा बेटा बैठा होगा, मेरा बेटा बैठा होगा, पर वो उनकी लक, इस बच्ची की लक खराब है जो वो मेरा बेटा नहीं था, ये मेरा जो रेंट पे रहते हैं
वो बैठा हुआ था, वो घूमने निकला था, अपने पापा को बोल के आया था, पापा मैं भैया के साथ मैं जा रहा हूँ। गोली कहाँ पे चलाई गई है? गोली चलाई गई थी क्या इन्होंने शुरू की थी 21 सेक्टर क्या फ्लाईओवर जो है बड़कल का फ्लाईओवर है। बड़कल का, वहां से उन्होंने फायरिंग शुरू की। पहले फर्स्ट एक। अच्छा, उसके छोटा वाला है, सबसे छोटा है। मतलब साजिशाना है सारी चीजें। साजिश एक तरह से तो नहीं समझ पाया। साजिश एक तरह से रंजिश। 5 आदमियों में एक व्यक्ति को गोली एक गोली लगी है, रंजिश ही कह सकते और किसी को रेप भी नहीं लगी कहीं। क्या नाम है बाबू जी आपका? सियानंद मिश्रा जी, अब बीती रात को क्या हुआ था? रात के भैया 12:30-1 बजे लेके गए थे, तो कह रहे हैं चौमीन खाने ले गया था। पलवल में गोली लगी, कैसे लेके वो बताएंगे भैया जो लेके गए थे। लड़के का 1900 या 20 पूरा हम हो रहे थे। 2004 में या 2005 में पैदा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में लगातार अपराध जो है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं, और ताजा मामला 2 खबरें जो हैं वो हम लगातार दिखा रहे थे, जहां पर कुछ युवक यहां पर गोलीबारी करते हुए नजर आए, फायरिंग का मामला सामने आया। तो वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है? क्राइम का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता रहा है, क्योंकि फरीदाबाद को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसमें जो है वो क्राइम मुक्त की बात जो है यहाँ पर आला अधिकारी बोलते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से जो फरीदाबाद में जो है वो क्राइम का जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो 2 मामले जो है वो लगातार सामने आते हुए नजर आए, क्योंकि जो है कुछ बदमाशों ने जो है एक युवक की जो है वो पिटाई करी और उसके साथ साथ उसकी गाड़ी तोड़ दी। वहीं दूसरा मामला भी फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, जहां पर कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो लगातार जो है वो फरीदाबाद में एक गाड़ी का पीछा करते और लगभग जब वो उसमें फायरिंग करी तो फायरिंग करते दौरान जो है वो पलवल की तरफ भागे और पलवल में चलते जो है वहां पर गोली चलाई। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से जिस युवक को मारने के फिराक में बदमाश थे उसके चक्कर में जो है एक युवक जो है वो बच्चा मर गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार क्राइम का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परिजनों को क्या कुछ कहना है मोनू पांचाल जी? देखिए, लगातार जो है पुलिस लाख दावेदारी करती हो कि क्राइम पर जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, लगातार जो है वो जो बदमाश है उन पर जो है उनकी धरपकड़ की जाएगी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से मामला जो फिलहाल जो बीते रात जो गोली कांड हुआ है उसके चलते जो है वो अभी दावा पुलिस जो है कुछ बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात जरूर कह रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं अंकिता, तो वहीं से कहीं ना कहीं पुलिस जो है बदमाशों के सामने बनती हुई नजर आ रही है और जो बदमाश है उनके हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो परिजन है वो लगातार जो है वो पुलिस पर कार्रवाई जो ना करने के आरोप लगा रही है और पुलिस भी लगातार यहाँ पर दावा करती हुई नजर आ रही है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को जो है वो इंसाफ दिलाने की बात यहाँ पर कही गई है। जी मोनू पांचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस इस पूरे मामले पर अभी तक कहां तक पहुंची है, क्योंकि अभी तक अपराधी जो है वो बेखौफ घूम रहे हैं। देखिए अंकिता, अभी तक बात की जाए तो लगभग 5 से 6 जो टीमें हैं वो यहाँ पर गठित कर दी गई हैं और लगातार जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है उनका सख्त लहजे में कहना है कि जल्द से जल्द बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि कुछ बदमाश है जो अभी खुले घूम रहे हैं उन पर जो है लगातार पुलिस जो है वो दबिश देती हुई नजर आ रही है। लगातार मुखबरों से जो है वो टच में जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस नजर आ रही है, तो लगातार जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अंकिता, जिस तरीके से लगातार जो फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं एक जो सवालिया निशान है वो पुलिस पर जरूर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जी मोनू, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि अपराध जो है वो हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं लगातार जो विपक्ष है वो भी हमलावर है अपराध को लेकर, तो अगर बात की जाए अपराध की तो कितना ज्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में? देखिए अंकित, जिस तरीके से जो है अभी तो अब बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से अभी तक जो 10 सालों की बात की जाए तो 10 सालों में जो है लगातार जो ग्राफ है वो लगातार यहाँ पर क्राइम का जो है वो फरीदाबाद में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि चाहे वो जो है लूट की बात की जाए, चाहे वो स्नैचिंग की बात की जाए, चाहे वो जिस तरीके से लगातार जो बदमाश वो खुलेआम मर्डर करते हैं, खुलेआम लूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले जो है
वो यहाँ पर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो अंकिता, जिस तरीके से अब विधानसभा के चुनाव है और कहीं ना कहीं अब जो है इस तरीके की वारदातों का अंजाम जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। एक तरफ तो जो है क्योंकि पुलिस के सामने एक चुनौती यहाँ पर जो है वो महत्वपूर्ण पूरी तरीके से खड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ तो जो है विधानसभा चुनाव भी है तो दूसरी तरफ इस तरीके से मोनू पांचाल जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो विधानसभा चुनाव नजदीक है जिसको लेकर ऐसी कई तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही, तो इस पर सरकार पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो वारदात जो वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष पार्टियां है वो लगातार यहाँ पर हमला करती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं लगातार जो है वो सरकार, मौजूदा सरकार से जवाब मांगती हुई नजर आती है कि आखिरकार जो स्मार्ट सिटी फरीदाबाद को बोला नाम से जाना जाता है कि फरीदाबाद को शांतिपूर्ण तरीके से फरीदाबाद को जाना जाता है, आखिरकार इस बीजेपी सरकार में इस तरीके के जो बदमाशों के हौसले बुलंद है वो आखिर क्यों है। तो इस तरीके के तो विपक्ष लगातार जो नेता है, चाहे जो विपक्ष पार्टियां हैं, वो लगातार बीजेपी पर हमला करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं एक जो विधानसभा के चुनावों में जो है सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है फरीदाबाद की सीटों से, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो बदमाशों के हौसले हैं वो यहाँ पर बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। अंकिता जी, सीएम नायब सिंह सैनी ने भी लगातार कहा था कि एनकाउंटर को लेकर और कई तरह के जो अपराध हैं और या अपराधी हैं किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, तो उसका धरातल पर कितना असर देखने को मिला है? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जब शपथ ली थी तो उस दौरान जो है वो कहीं ना कहीं शपथ लेने के बाद जब कहीं ना कहीं जो सभाएं जो संबोधित करी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आखिरकार बदमाश यहाँ से भाग जाए, वरना कहीं ना कहीं उनका एनकाउंटर करवा दिया जाएगा। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार जो घोषणा यहाँ पर या जिस तरीके से वो यहाँ पर जो बात कह रहे हैं उसके चलते यहाँ पर अभी धरातल पर देखा जाए तो किसी तरीके का कोई असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जी, मोनू पांचाल जी, आपसे ये मेरा आखिरी सवाल है कि दो अलग अलग मामले सामने आए हैं, इसमें परिजनों का भी क्या कुछ कहना है आपने जानकारी दे दी है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो युवक है उनके दोस्तों का क्या कुछ कहना है? देखिए, अगर जिस तरीके से बात की जाए तो जो बच्चे की जो मृत्यु हुई है, ये बच्चा जो है वो किराए पे रहता था और कहीं ना कहीं जो किराए के जो मालिक थे, या बात की जाए तो टोटल ये 5 लोग थे। ये सिर्फ एक पार्टी यानी कि लंच करने के लिए जो है वो यहाँ पर जो है जो निकले थे। लेकिन जब देखा गया तो कहीं ना कहीं कुछ बदमाश जो है इनकी गाड़ी के पीछे जो है वो पीछा कर रहे थे और कहीं ना कहीं गाड़ी पर जो है वो हमला भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं आखिरकार बात की जाए तो मालिक का जो लड़का था हर्षित, उसको मारने की फिराक में जो है वो बदमाश, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो आर्यन बच्चा है वो बदमाशों की चपेट में आ गया, क्योंकि उसको 2 गोली लगी और उसकी जो है कहीं ना कहीं इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो गई। तो जो वाक्य है कहीं ना कहीं देखा जाए तो फरीदाबाद का जो है यहाँ से हमला किया जाता है। आखिरकार जो गोली जो ताबड़तोड़ जो गोलियां चलती है वो आखिरकार पलवल जिले में चलती है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बड़ा जो है 25 से 30 किलोमीटर का जो सफर है वो लगातार बदमाश पीछा करते नजर आए और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ जिस तरीके से खुलेआम गोलियां चलाई है, तो कहीं ना कहीं बदमाशों की जिस तरीके से हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस यहाँ पर बदमाशों के सामने बौनी नजर आ रही है। जी, मोनू पांचाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो खबर सिरसा से है, जहां पर एलानाबाद से है, जहां पर सीएससी केंद्र के स्टाफ ने जीजी कार्यालय के साथ साथ आचार संहिता के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाते हुए एक और हैरानीजनक कारनामा कर दिखाया है। एक तरफ जहां पर स्टाफ सदस्य केंद्र को मिली गाड़ी को लेकर स्पीकर लगाकर डांस कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रांगण में मरीज उपचार के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्टाफ के द्वारा डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो डीजी कार्यालय तक पहुंच चुका है और मामले के अनुसार सीएससी केंद्र पर एसएमओ केंद्र के लिए सीएमओ से भी गाड़ी की डिमांड कर सकता है। एलानाबाद सीएससी की गाड़ी को कुछ समय पूर्व सीएमओ ने सिरसा से शिफ्ट कर दिया था, जिसको लेकर एलानाबाद स्टाफ की ओर से डिमांड करने के बाद में गाड़ी स्टाफ को दे दी गई। जब गाड़ी वापस मिली तो एलानाबाद सीएससी स्टाफ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएससी स्टाफ गानों की धुन पर थिरकने लगे। वहीं सीएमओ डॉक्टर महेंद्र भदू ने भी कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।